आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यकीनन आपको ये जो टॉपिक नज़र आ रहा है दूरी सूत्र, यह आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसके बाद इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। यानी निर्देशांक का मतलब होता है कि इस तरह से कोई ग्राफ हो और इस ग्राफ में किसी भी ज्यामिति का यदि निरूपण हो रहा है, निर्देश किया जा रहा है, तो उसी को कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। जैसे मान के चलिए इस ग्राफ में यदि एक बिंदु को यहाँ पर हम निर्देश कर रहे हैं और दूसरे बिंदु को हम यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं। इस बिंदु को A मान रहे हैं, इस बिंदु को B मान रहे हैं, ठीक है। तो इस बिंदु को यदि हम लोग निर्देशांक के रूप में लिखना हो या फिर इस बिंदु का निर्देशांक लिखना हो तो क्या करेंगे? इस बिंदु का y अक्ष के तरफ में क्या मान है और इस बिंदु का x अक्ष में क्या मान है, इसको यहाँ पर निर्देश करते हैं। तो सबसे पहले x वाला मान को लिखते हैं। यहाँ पर तो मान नहीं है तो हम लोग x, y लिख सकते हैं। यानी x वाला लाइन में x का कुछ मान होगा और y वाला लाइन में y का कुछ मान होगा। इस बिंदु का निर्देशांक xy हो गया। इसी तरह b वाले बिंदु का भी निर्देशांक लिखा जाता है, यानी इसमें भी x वाला का कुछ मान होगा, उसे x लिखेंगे और y का भी कुछ मान होगा, उसे y लिखेंगे। मान यदि यहाँ पर होता तो हम लोग x वाला लाइन में x का मान लिखते और y वाला के लिए y का मान लिखते, दोनों बिंदुओं के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, तो दोनों सेम मान नहीं होगा क्योंकि बिंदु अलग अलग जगह पर है। हो सकता है a के x के जगह पर हो सकता है यहाँ पर 2 आता और यहाँ पर b के लिए 4 आता, तो अलग अलग मान आएगा। यानी यहाँ पर ये x है और ये y है, तो यहाँ पर x और y नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? तो इस पहले बिंदु के लिए x का मान x1 कहलाएगा और y का मान y1 कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरे बिंदु के लिए यह x2 कहलाएगा और यह y2 कहलाएगा। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, बिंदु A का निर्देशांक क्या है? x1 y1 और बिंदु B का निर्देशांक x2 y2। अब समझते हैं ये दूरी सूत्र के बारे में कि ये है क्या। यदि इस निर्देशांक में बिंदु A से लेकर बिंदु B तक की दूरी हम लोग यदि निकालना चाहेंगे तो स्केल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर निर्देशांक के द्वारा, जो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के द्वारा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझते हैं। तो यह जो दूरी सूत्र होता है, यानी A से लेकर B तक की दूरी हमको निकालनी है, उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग x2 x1 y2 y1 अच्छे से जान चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इस फॉर्मूला में बस सारा मान रख देना है और इसको सॉल्व कर देना है, आपका दूरी आराम से निकल जाएगा। तो चलिए इस दूरी सूत्र के द्वारा कुछ प्रश्न भी हल कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। दूरी सूत्र के द्वारा प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी नीचे आपको बिंदु दे दिया गया है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद ये जो पहला बिंदु है उसको मान लेना है, माना कि बिंदु A क्या है आपका 2,3। इसी प्रकार हम दूसरे को B मान लेते हैं, वह क्या है 4,1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे, दूरी सूत्र को यूज़ करेंगे। तो दूरी बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, तो बिंदु A और B के बीच में निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे AB। अब यहाँ पर बिंदु A और B का निर्देशांक बिंदु में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर बिंदु A में क्या होता है, x1 होता है और y1 होता है। बिंदु B में क्या होता है, x2 होता है और y2 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर x2 का मान क्या है, बिंदु B में 4, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान क्या है, बिंदु A में 2, तो लिखेंगे 2 और इसका
होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 क्या है, बिंदु B का 1 तो लिखेंगे 1 माइनस y1 क्या है, बिंदु A का 3 तो लिखेंगे 3। इसके बाद इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और इसका वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा प्लस, यहाँ पर -3 है और ये +1 है, यानी दोनों घटेगा तो 3 में 1 घटेगा बचेगा 2, और घटा 3 से है तो चिन्ह माइनस लगेगा, और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देना है, बराबर यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस ये भी 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि -2 गुने -2 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है, 2 दूनी 4। इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 हो गया। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 हो जाता है। इसके बाद ये आपका उत्तर नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यदि 8 का गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो इस प्रकार होगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो 8 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 गुने 2 4 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट बाहर में आके 2 बन जाता है, और अंदर में क्या बचा, सिर्फ 2, यानी यही आपका आंसर है। तो इसका सेंटीमीटर मीटर है नहीं तो लिख देंगे मात्रक। ठीक है, तो 2√2 मात्रक, यही क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार हम लोग दूरी सूत्र को यूज़ करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में ये 100% एग्ज़ाम में आता है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।